एक बार लहर के कहे या अलमदा माशाअल्लाह करबला में नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत जिंदाबाद उलमाए सुन्नत जिंदाबाद मौलाना मुमताज साहब जिंदाबाद करबला खानदान मुस्तफा से बहादुर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये परवरदिगार उस हुसैन के मानने वाले पहरेदी में बहादुर है नहीं, लेकिन उस बहादुर जानेसाज नफ्से कुदसिया की जमातों से मोहब्बत करने वाला बैठा है। एक तरफ सिर्फ खानदान मुस्तफा बहादुर, एक तरफ 22,000 यजीदियों की जमात। जब रसूलुल्लाह के कंधे पे सवार हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पर खड़े होकर नारा लगाया था, तो उस नारे की गूंज से यजीद नहीं हिला था। कसम खुदा की यजीद की जमीन पे खड़ा था, वो जमीन हिल गई थी। इसलिए पहले वालों, अगर कोई से आया पर उंगली उठावे, सुल्तानुल हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज पर कोई उंगली उठावे, आई मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अगर कोई उंगली उठावे तो चैलेंज करो, सर पे चेहरा बांध लो, हाथ में हथियार ले लो, रोड पे उतर जाओ और चैलेंज करो, बहुत हो गया है, मेरा बाजू काट लो, बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे घर में आगा दो, तमाशा देख कर बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे औलादों की कुर्बानी ले लो, बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे खेमे को फूंक दो, बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन अगर नाम से रिसालत पर उंगली उठी, अगर नबी के दीन पर उंगली उठी, अगर नबी के शरीयत पर उंगली उठी, तो ये भारत भारत नहीं रहेगा, भारत का हर शहर करबला रहेगा। इसलिए के पारा किसी से पाप की प्रवृत्ति नहीं जाए, अगर भारत किसी का जागीर है तो हिंदल वली ख्वाजाए खाजा सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। इसलिए याद रखना, अगर तेरी मां ने दूध पिलाई है, मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है, तूने भी अपनी मां का दूध पिया है, दोनों माओं में फर्क है। अम्मा यार, तूने अपनी मां का दूध पिया है तो अपने खानदान के बचाव के लिए पिया है, हमने अपनी मां का दूध पिया है तो अज़मत इस्लाम के लिए पिया है, अज़मत दीन के लिए पिया है, अज़मत कुरान। इसलिए याद रखना, आज पूरे फेसबुक में जो घूम रही है बैनर आप देख रहे हैं, आई लव मोहम्मद। हज़रात, टाइम ही मेरे पास नहीं है कि मसला कहाँ से छेड़ दिलदार कर गया, सच्ची बात। एक वर्दी वाला जैसे ही स्टेज से उस तरफ घर मैंने कहा घर किस जिला ने कहा बाबा उस जिला में रहते हैं। जी हाँ। का उम्र कितनी है? हमने कहा सरापा मॉल में खड़ा है, उम्र पूछ रहे। तो कहा कि बाबा जबान बंद कंट्रोल। हमने कहा कि याद रखो, ये जिस्म अकेला है, बुजुर्गों का फैज़ मोहताज तारुफ नहीं। झूम के बोलते सुबह और रह के बोल सुभान अल्लाह। सज्जदा ज़ैनब के दो नौनिहाल जब करबला में शेर के मामून की तरह
एक उम्र सिर्फ 8 बरस, एक उम्र 6 बरस। दोनों शहजादे का नाम आला मोहम्मद आपने सुना है। करबला की तब्दील भी है जब माँ ने बच्चों को दूल्हा बना के सजाया, इमाम ने दोनों बच्चों की पेशानी को चूम करके मैदान कारज़ार में उतरने की अनुमति दी गई। तो दोनों बच्चे जब मैदान करबला में शेर के मालिक जब उतरे थे ना, तो हवेलियों से आवाज आ रही थी, ए हुसैन कब तक खेमे के अंदर छुपे रहोगे, कब तक बच्चों को भेज भेज करके आप खामोश रहोगे। इतना सुनना था। सज्जदा ज़ैनब इमाम हुसैन के दोनों भांजों ने जो जवाब दिया था करबला में, कसम खुदा की रोंगटा कांप जाता है, तलवे ज़मीन खिसक जाती है। ऐ मुसलमानों नौजवानों, जिसकी उम्र 8 बरस है, एक उम्र 6 बरस है, दोनों सज्जदा ज़ैनब के नौने इब्ने ज़ियाद के तरफ ललकार कर कहा था, अरे किस हुसैन की बात करते हो, किस हुसैन की बात करते हो? ये वो हुसैन है जिनका खाना जिब्राइल जन्नत से लाते हैं, जिनका जोड़ा जिब्राइल जन्नत से लाते हैं। हुसैन का मुकाबला बाद में करना, पहले हुसैन के औलादों से लड़ करके देखो। यजीदियों, काटना तेरा काम हो सकता है, कटना मेरा काम है। तुम काट के भी थक जाओगे, हुसैन की औलाद कट के भी नहीं थकेगी। याद रखना, अगर बाजुओं में इस्तिकामत है तो सामने में आ, अगर कल्बे ज़मीन में खिसका दिया तो मोहम्मद बाप नहीं। कसम खुदा की बोलते वो जज्बा, वो तेवर कर बोलबला में एक बच्चों ने दिखाया था। हमारी दीवानों में आपको सबसे पूछना चाहता हूँ, करबला में खानदान मुस्तफा बहादुर जी हुसैन की हुई थी कि नहीं? मैदान बदर में सिर्फ 313 बताओ रसूलुल्लाह के जानिसारों की जीत हुई थी कि नहीं? इसलिए घबराओ नहीं, जब ये तो शायर मशरिक कहता है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। इसलिए दुआ है अगर इज्जत के बारे में मेरे करीब आज की ये महफिल ऐसे पीर के नाम पर लोगों ने सजाया है जो फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलियाए किराम के गर्दन तक खा। ऐसे से आपको मोहब्बत है, ऐसे गौस की महफिल में आप बैठे हो, कसम खुदा की, जो गौस मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। 12 साल की टूटी हुई कशकश को गौसे आज़म साहिब की तरफ लाके लगवा देते हैं। ऐ तहरीरी वालों, जब इतने बड़े वजूद काम, इतना बड़ा एक ठोकर मारी तो मुर्दा लम्हे में बेटी परिंदा को अगर निगाह उठाकर देखे तो जल भुनकर कबाब हो जाए। 18-12 माँ के शिकम में रह करके माँ तिलावत करे और गौसे आज़म सुन सुनकर हाफिज़े कुरान हो जाए। गौसे आज़म सुन सुनकर के हाफिज़े कुरान हो जाए। निगाहें वली में वो तासीर देखिए, बदलते हजारों की तकदीर देखिए। दीवानों को दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। दीवानों को तकदीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। हज़रात, ऐसे महफिल में आप बैठे हो, एक तरफ सज्जदुल औलिया, एक तरफ सज्जदुल अंबिया। 12 आमिना खातून के नूरे रब्बुल आलमीन की विलादत बासासा। 12 वाले भी हम ही लोग हैं, 11 वाले भी हम ही लोग हैं। टूअर के तरह देखने वाला देखता ही रह जाता है। उन लोगों के खाते में ना 11 वाले हैं,
ना 12वीं वाले कुर्बान जाओ पहरेडी वालों से बड़े दिल से भी हमें मोहब्बत है। सैयदुल अंबिया फातिमा के अब्बू से भी हमें मोहब्बत है। उधर भी बच्चा आमना खातून का लाला अब्दुल्ला का जिगर का टुकड़ा 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के भोरे जिनके आंगन में फरिश्तों की एक तादाद है। अतर से मुअत्तर सुरमा किए हुए कंघी किए हुए खुशबू लगाए हुए अल्लाह अल्लाह एक तरफ आमना खातून का जिगर का टुकड़ा 12 रबीउल अव्वल को आ रहे हैं। ये 11वीं तारीख ये 11 वाले हम लोग हैं। सैयदुल औलिया गौसे आज़म पीराने पीर रमजान की पहली तारीख को आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बच्चा इधर भी है बच्चा उधर भी है। एक तरफ सैयदुल औलिया एक तरफ सैयदुल औलिया सैयदुल औलिया शहर जिलान में एक हंगामा हुआ कि फलाने के एक बच्चा पैदा हुआ है। सुबह से सूरज ढलता चला है, न माँ का पिस्ताच का दूध पीता है, न शहद चाटता है, न शक्कर लेता है। वो चलो बच्चा कैसा है देखे। सूरज ढलता गया बेचैनी बढ़ती गई, सूरज निकलता गया बेचैनी बढ़ती गई, लोगों में फसाद मचा। आज रमजान की 29वीं तारीख है। कल इंशाअल्लाह चांद नजर आ जाएगा। लेकिन बाहर गौसे आज़म वाहर पीराने पीर वाहर मादरजाद वली आप रोजे के हालत में जब तशरीफ ले आए तो आलम तो ये था माँ जब दूध पिलाने के लिए आपके मुंह शरीफ को पिस्तान की तरफ करते तो आप मुंह को फेर लेते। सूरज ढलता गया, शहर जिलान में बेचैनी बढ़ती गई, लोगों में हंगामा बपा हो गया। लोग देखते रहे, आंखें फाड़ कर देखते रहे। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, जैसे ही सूरज डूब गया, मोहसिनों ने अपने अपने कानों को शहादत वाली उंगली को सुराख में डाला और अल्लाह के किबरियाई का जैसे ही ऐलान किया, अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होगी। बाहर बड़े पीर अब जैसे ही अज़ान के कलमात को सुने बड़े पीर ने कसम खुदा की तारीफ गवाह है। रमजान की पहली तारीख थी, गौसे आज़म दिन भर मां का दूध नहीं पिए। मगरिब का वक्त जैसे ही घुसा, अब गौसे आज़म मां का दूध पीना भी शुरू कर देते हैं, रोना भी शुरू कर देते हैं। सैयदुल औलिया करामत में बेमिसाल, सैयदुल अंबिया मौजज़े में बेमिसाल। अब जरा देखो बच्चा इधर भी बच्चा उधर भी। एक तरफ उम्मुल खैर का बेटा हज़रते मूसा साले जंगी दोस्त का लाडला और एक तरफ सबकदा आमना खातून का बेटा, एक तरफ अब्दुल्ला का जिगर का टुकड़ा पैगंबर आज़ाद रूहानी पैगंबर सैयदुल अंबिया हसनैन के नाना सैयदा खातून जन्नत के अब्दू। ऐ पहरेडी वालों, ये किसान का बेटा सीना ठोक के कहता है ज़मीन के ऊपर बाप काम आता है, मरने के बाद ज़मीन के नीचे रसूल पाक काम आता है। अब्दुल्ला का जिगर का टुकड़ा जब इस कीर्ति पर आए आलम उनका क्या था। जब पीराने पीर का आलम आपने सुना तो जरा सैयदुल अंबिया की तरफ, नबी के कौन के तरफ, दुनिया के तमाम कलाकारों और तमाम दुनिया के सब पानी को स्याही बना और मेरे नबी की शान में लिखना शुरू करो तो सब पानी सूख जाएगा। लेकिन नबी की शान कभी बाकी, नबी की शान के बारे में कभी खत्म नहीं कर सकोगे। वो अहमद मुख्तार है, पावरफुल नबी है,
बाख्तियार नबी हैं। जब भी तो मैं हर स्टेज पे ये सेना ठोक के कहता हूँ, सुन्नियों ज़मीन के ऊपर बाप आता है, मरने के बाद कब्र की अंधेरी कोठरी में सोने पाप आप आते हैं। अब जरा तवज्जो चाहता हूँ, जब भी तो मैं कहता हूँ पैगंबर आज़म जिंदा, सिद्दीक़ की सदाकत जिंदा, उमर की अदालत जिंदा, उस्मान की सहाबत जिंदा, अली की शुजाअत जिंदा, गौसे आज़म जिंदा, और ये ऐसे जिंदा है जो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद जिंदा, सिद्दीक़ जिंदा, शुहदा जिंदा, सालेहीन जिंदा, तबे ताबईन जिंदा, पहरी का मुसलमान जिंदा, उलमाए किराम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, आईना मोहम्मद जिंदा। और कमाल की बात तो ये है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल के तख्ते पर नबी का नाम जिंदा। जब नबी आए तो आने के बाद अल्लाह अल्लाह सरकार इस खास खाने की थी पर जैसे ही तशरीफ लाए, सैयदा आमिना खातून फरमाती है, कसम खुदा की मैंने क्या देखा, मेरा लफ्ते जिगर नूरे नजर, एक परी वालों इतना खूबसूरत चेहरा, इतना लाजवाब चेहरा, इतना लेटेस्ट चेहरा, मेरे नबी का चेहरा है मुसलमानों। कसम खुदा की 14वीं के चांद में तो दाग हो सकता है, लेकिन हमारे और आपके नबी के चेहरे में कोई दाग नहीं हो सकता। माँ आयशा सिद्दीक़ा खोज रही थी, तलाश कर रही थी अंधेरे कमरे में। माँ आयशा सिद्दीक़ा आए सुई सुदा सुई नहीं रही थी, अंधेरे में सुई। तो मेरे आका जब नबी से नमाज पढ़ा के उस अंधेरे में जब दाखिल हुई ना, तो माँ आयशा फरमाती है कि सरकार का चेहरे से इतनी रोशनी फैली कि मेरी गुमशुदा सुई हुई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो जो सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयदा आमिना फरमाती है कि जैसे ही आए उधर से आजम नहीं रही हालत रमजान की अहमियत क्या, अफ्तार कहते किस, सहरी कहते किस, रमजान का एक लम्हा कहता किस। गौसे आज़म आते ही दुनिया वालों को सबक देते, ऐ दुनिया वालों देखे बच्चा गौसे आज़म है, उम्मुल खैर का बेटा है, हजरत मूसा साले जंगी दोस्त का बेटा है। अब देखो जरा करीब मेरे आका जब इस खानदाने की थी पर तशरीफ लाए तो उनकी माँ फरमाती है कि उनका सर सीधे सजदे में चला गया। जैसे ही सजदे में गया, माँ सैयदा आमिना फरमाती है कि सजदे ही में नहीं बल्कि जैसे ही सजदे में वो गए, इतना छोटा लाडला है, बड़ा खूबसूरत बेटा आमिना का अब्दुल्ला का जिगर का टुकड़ा है, सर सजदे में है, आंखों से आंसू का सैलाब है, आंखों से सैलाब है, रोते चले जा रहे हैं। माँ आमिना फरमाती है, मैंने अपने कानों को नबी के होंठ की तरफ कर दिया, सरकार के लफ्ज़, सरकार के होंठे मुबारक से एक सदा बुलंद हो रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मतों को मेरे हवाले, शियकार उम्मतों को मेरे हवाले, खताकार उम्मतों को मेरे हवाले। ए पैरी वालों, अब मेरे नबी आए तो सजदे में चले गए, बताओ सीने में हाथ रख करके मुस्तफा जब सजदे में चले गए आते ही तो रो रहे थे। रोने का सबब क्या था? सिद्दीक़ के लिखे वो तो सदाकत का पैकर है, उमर के लिखे वो तो अदालत का पैकर है, उस्मान के लिखे वो तो सखावत का पैकर है, अली के मुर्तज़ा के लिखे वो तो दामाद पैगंबर है, फातिमा के लिखे तमाम औरतों की सरदार है, हुसैन के लिखे तमाम नौजवानों के सरदार जन्नत में है। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आप रो तो रहे थे, रोने का सबब क्या था? तो उलमाए किराम बयान फरमाते कि नबी अगर रो रहे थे तो रोने का सबब सिर्फ एक ही था, हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे खताकारों के लिए, हम जैसे सियाकारों के लिए। ए वालों, ऐसे मेहरबान नबी, ऐसे लाजवाब नबी, ऐसे बाइख्तियार नबी, ऐसे पावरफुल नबी हम लोगों के हिस्से
जान दे सकते हैं, नबी की शरीयत नहीं दे सकते। हम अपनी जान दे सकते हैं, नबी की शरीयत को पामा होने नहीं देंगे, नाम से रिसालत पर नहीं उठने देंगे। हज़रत फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफा बारगाह मुस्तफा में सरकार के नफ्स को पकड़ा, आपने इरशाद फरमाया, आया बता दुनिया में किससे सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? हज़रत उमर फरमाते या रसूल अल्लाह सलाम, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर जा तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। हज़रत उमर फारूक चले गए, बड़े फिक्रमंद हैं, गमज़दा सा चेहरा है। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह का सलाम, मेरे आका ने उनके नफ्स को पकड़ा, आप इरशाद फरमाते हैं, ए उमर बोल दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? सुनना था, हज़रत उमर की आंखों में आंसू बहने लगे, हज़रत उमर बोलने लगे, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ने सलाम, फिदाकार दी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो आका, मैं अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने कुटुंब से ज्यादा, अपने रिश्तेदार अहबाब से ज्यादा, यहाँ तक कि या रसूल अल्लाह का सलाम, मैं अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपसे उल्फत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। इतना सुनता था, मेरे आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम फरमाकर आपने इरशाद फरमाया, ए उमर चला जा, तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। ए उमर चला जा, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। तो इससे क्या पता चला मुसलमानों, बिल्डिंग बना लेने से मेरे मुस्तफा खुश हो जाएंगे? जी नहीं, नबी के कौन से दिल से चाह लो, नबी की मोहब्बत सीने में बसा लो। जब तक नबी से अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत नहीं करोगे, ईमान अधूरा हो जाएगा, ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए आओ मुसलमानों, एक तरफ से जदुल अम्बिया, एक तरफ से जदुल औलिया, ये है गौसे आज़म की महफिल। दीवानों ने बगदाद वाले आका से मोहब्बत करके दुनिया के तमाम रिश्तों को तोड़ कर गौसे आज़म को पुकारा है। परवरदिगार वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो अपने मां के पेट में रहे, वाह हरी खातून, आप गौसे आज़म की मां हो, आपके पेट में आपके बदन में गौसे आज़म बन रहे हैं। गौसे आज़म की मां सुबह भी कुरान की तिलावत, वो गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सिकंदर साहब भी फरमा रहे थे, वो गौसे आज़म जो इशा के वजू से फजर की जमात 40 साल तक पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। इससे ये पता चला, इससे ये मालूम हुआ कि गौसे आज़म सोए भी नहीं, गौसे आज़म एक जर्रा बराबर सोए नहीं, इसलिए आँख लगेगी तो वजू बनाना पड़ जाएगा, वजू बनाना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि 40 साल तक इशा के वजू से गौसे आज़म ने फजर की नमाज अदा कर ली, तहज्जुद की नमाज पूरी उम्र में कभी कज़ा होने नहीं दिया। अल्लाह एक ही पाँव में खड़े होकर मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत कर लिया करते हैं। वो गौसे आज़म अल्लाह मां के पेट में है, बच्चा जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का जब हो गया तो मां ने गौसे आज़म के हाथ में किताब थमा करके इरशाद फरमाती है, मेरे लाल अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हें पढ़ना चाहिए मेरे लाल, तुम्हें तिलावत करनी चाहिए। हम पढ़ूंगा। गौसे आज़म जब पढ़ने के लिए इदारा चला है, गौसे आज़म जब पढ़ाई हासिल करने के लिए मदरसा की तरफ पढ़ा है, तो मां ने गौसे आज़म के दामन को पकड़ा और पकड़कर इरशाद फरमाती है, मेरा लाल, ये मेरे बंदे जिगर, ये अब्दुल कादिर जिलानी, मां हो तो गौसे आज़म की तरह हो, अम्मी हो तो गौसे आज़म की तरह हो, गौसे आज़म की मां की तरह हो। अम्मा क्या फरमाती हो? गौसे आज़म की मां फरमाती है, बेटा जा रहे हो? अम्मा जा रहा हूं पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं। गौसे आज़म की मां फरमाती है, ज़्यादा आते जाओ बेटा, मदरसे के लिए ज़्यादा आते जाओ। कहां आते तो 40 अशरफिया की थैली उनके दामन में माने सिल दिया और सिल करके आपने फरमा दिया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, कितनो बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनो बड़ी परेशानी
परेशानी आ जाए, लाख तूफान आ जाए, दुश्मन घेर बेटा, लेकिन कभी भी अपनी ज़बान से तू कभी झूठ शब्द ना निकालता, कभी भी खतरे के बीच में निकालता, झूठ बोली मत बोलना। हम मिलाप करते हैं, लेकिन आज सुबह से शाम तक कितने झूठियां कसम खाते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन वैसे आज़म की माँ क्या फरमाती है, बेटा बेटा मुसीबत आ जाए झूठ मत बोलना। हाँ नहीं बोलूंगा। वैसे आज़म चले हैं, रास्ता तय करते चले जा रहे हैं, जंगलों में पहुंच गए। डाकुओं ने राहगीरों का छीनना शुरू कर दिया था, डाकुओं ने अटैक किया, राहगीरों का माल लूटना शुरू कर दिया। गौसे आज़म बचपन का आलम था, उसी रास्ते से गुजर रहे थे, सारा माल जब डाकुओं ने लूट लिया, बच्चा बहुत नहीं गया था। डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा, वो देख वो बच्चा कहाँ चला है, उस बच्चे को जल्दी से मेरे पास बुला के लाओ, इस रास्ते से परिंदे भी कोई न मार सके, वो बच्चा को जल्दी से बुला के लाओ। उस बच्चे को पकड़ के लाया गया। अब्दुल कादिर जिलानी को डाकुओं के सरदार के पास खड़ा किया गया। डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा, बाबू तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। कहा तुम्हें पता है हम लोग कौन है? कहा आपको पता है तुम लोग डाकू हो, तुम लोग चोर हो, तुम लोग बदमाश हो, माल राहगीरों का छिनताई करते हो, बेलोगों को बेसहारा छोड़ देते हो। तो डाकुओं का जो सरदार था उसने पूछा, बेटा वो तेरे पास में कोई मालो असबाब है? तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हाँ है। कहा क्या है? कहा मेरी माँ ने कुर्ते के दामन में 40 अशराफियाँ सिलती है। इतना कहना था, डाकुओं का जो सरदार था उसकी आंखें खुली रह जाती। वो कहता है ए अब्दुल कादिर जिलानी ये बोल, हकीकत में तेरे पास 40 अशराफियाँ हैं, 40 सोने के थैले हैं, 40 हीरे हैं, 40 जवाहरात हैं। तो कह दिया। गौसे आज़म जो कह देता है वो कर देता है। गौसे आज़म जो बोलता है वो दिखा के देता है। डाकुओं का जो सरदार था वो हैरान रह गया। कहा बाबू दिखाओ तो गौसे आज़म ने दिखा दिया। देख लो, इतना देखना था। डाकुओं का जो सरदार था उसने पूछा, बेटा तुम्हें तो झूठ बोल करके रोक लेना चाहिए था, तुम्हें झूठ बोल करके इतनी बड़ी दौलत को छुपा लेना चाहिए था, लेकिन तुम सच्चे से बोल रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ए डाकुओं का सरदार सुनो मैं माँ की गोद से उछल करके चला हूँ, मदरसे की तरफ बढ़ा हूँ, तालीम हासिल करने के लिए जब मैं आ रहा था, मेरी माँ ने दामन पकड़ करके यही कहा था, बेटा लाख तूफान आ जाए, लाख मुसीबत आ जाए, लाख तूफान आ जाए, कभी झूठ नहीं बोलना। तो ये मेरी माँ का वादा है, ये मेरी माँ का दिया हुआ वादा है, मैं वादा का खिलाफी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया। इतना कहना था। डाकुओं का जो सरदार था सोच में पड़ गया, वो परेशान हाल में हो गया, पसीना से शराबोर हो गया, और जैसे पसीना से शराबोर हो गया वो सोचने पे मजबूर हो गया कि हमने कितने लोगों का डाका किया है, कितने लोगों का बात छुटाई किया है, हमारी भी कोई माँ है, मेरा भी कोई बाप है, मरने के बाद कब्र के अंधेरी कोठरी में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? इतना छोटा सा बच्चा है, माँ का ममता किस तरह याद रखा है, माँ की जिंदगी किस कदर पढ़ रहा है, माँ की ज़बान को किस कदर याद रखा है। इतना कहना था। डाकू का सरदार आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर कहता है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, बहुत ज़माने से ये काम हम लोग करते आ रहे हैं, आज बेटा तुमने हम लोगों की आंखों को खोल दिया, तलबे ज़मीन खिसक गई बेटा, फिर से मैं तेरे हाथ में हाथ रखता हूँ, कलमा पढ़ा दो और दामन इस्लाम में दाखिला ले लो। अब्दुल कादिर ने अभी मदरसा पहुंचा नहीं, रास्ते में है, डाकुओं का जो सरदार था उसको कलमा पढ़ाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। रास्ते में
चोरों को अब्ताल किया, डाकुओं को कुतुब के फैज़ तक पहुंचाया। से चले कहां इल्म हासिल पहुंच सलाम जवाब नाम क्या है अब्दुल कलाम कहां से जी पढ़ने के लिए पढ़ो मौलवी बैठे बाहर हरे कादिर उम्र है छोटी जब मौलवी पढ़ाना शुरू कर दिया पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह फातिहा की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह पहला पारा मौलवी खामोश अभी पहली बार मदरसे की आबो हवा पता नहीं, मदरसे के कवानीन और ज़वाबित पता नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी मौलवी के सामने में घुटना टेक के बैठे इल्म हासिल करने का अंदाज है, मौलवी खामोश। अब्दुल कादिर जिलानी की ज़बान जब चली है तो ऐसी ज़बान चली है जैसे समंदर की सैलानी हो, ऐसी ज़बान चली है खुदा के ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सावन की काली घटा है बिजलियां किस कदर चमकती है और चमक करके किस कदर छुप जाती है, उससे भी कहीं ज्यादा रेस, उससे भी कहीं ज्यादा तेज, उससे भी कहीं ज्यादा रमक। अब्दुल कादिर जिलानी की ज़बान चल रही है, मौलवी इतना पढ़ा कर खामोश है। अब्दुल कादिर जिलानी कुरान करीम को पढ़ किए हुए है, पहला पारा नहीं रुके, दूसरा पारा पार कर लिया नहीं रुके, तीसरा पारा पार कर लिया नहीं रुके, चौथा पांचवा पार कर लिया नहीं रुके। मौलवी हैरान परेशान है, मौलवी की आंखें खड़ी की खड़ी रह गई, मौलवी देखने वाला देखता रह गया। अभी 4 साल 4 महीना 4 दिन का बच्चा है, ये 5वां पारा पार लिया, ये 6वां पार कर रहा है, ये 7वां आगे बढ़ रहा है, 8वां पारा आगे चला है, 10वां पार कर दिया, 15वां पारा पार कर दिया। जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारा मुकम्मल कर लीजिए, अब्दुल कादिर की ज़बान रुक जाती है। मौलवी सवाल करता है, ए बेटा अब्दुल कादिर, ए बेटा अब्दुल कादिर, पहली बार आए हो मदरसा, अभी तो मदरसे की हवा पता नहीं, मदरसे का कानून ज़वाबित पता नहीं, अभी पहला ही हुक्म है, अभी तुम्हें बिस्मिल्लाह खानी होनी थी। या पारा का हाफिज़ कुरान किस मदरसे से पढ़ के आए हो, कहाँ इल्म हासिल किए हो, किस यूनिवर्सिटी से हासिल करके आए हो, तो अब्दुल कादिर जिलानी बोल पढ़ते, अब्दुल कादिर जिलानी बोल पढ़ते। मैं किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, मैं किसी इदारे से नहीं तालीम हासिल किया, मैं किसी मदरसे से पढ़ा लिखा नहीं हूँ। का बेटा फिर 18 पारा का हाफिज़ कुरान कैसे, तो अब्दुल कादिर बोल पढ़ते। मैं मां के पेट में था, मैं मां के पेट में था, मेरी मां काम करती थी, मेरे मां खाना पानी पिलाती थी, मेरे मां खाना भी बनाती थी, मेरी मां झाड़ू भी लगाती थी, मेरी मां फजर में उठ कर कुरान नमाज फजर पढ़ने के बाद कुरान करीम बैठ कर खोल कर पढ़ा करती थी, मेरी मां इंशाअल्लाह पूरा काम कर लेती थी, नमाज पढ़ने के बाद कुरान करीम खोल कर बैठा करती थी, मेरी मां कुरान खोल कर पढ़ा करती थी। मैं मां के पेट में था, मेरी मां तिलावत कर रही थी, मैं मां के पेट में सुन रहा था, मेरी मां सुबह शाम पढ़ते रही, 18 पारा तक पढ़ी थी देखकर, अगर 30 पारा पढ़ लेती, कसम खुदा की मैं 30 पारा का हाफिज़ कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां देखकर पढ़ती रही, बेटा पेट के अंदर कर याद कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पीर के महफिल उस गौस की महफिल क्यों नहीं मैं दुआ आज की इस महफिल में जिन नौजवान बुजुर्गों मां बहनों बच्चों ताम सबों के घर में गौसा कर सकता पावरफुल
पावरफुल, इतने बड़े पावरफुल, इतने बड़े पावरफुल। एक बुजुर्ग साहिब से गुजर रहे थे, वैसे आपने बचपना था, खेल रहे थे, उन्होंने सलाम किया, दोस्त अहबाब के साथ खेल रहे थे, तो सलाम किया, उन्होंने तो सबने वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया, और से आगे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्ग जो सलाम किया क्या होके और करने के बाद आपने खाली मेरे सलाम का जवाब का मजाक उड़ाते हो, उनका नहीं का सलाम का जवाब देने का क्या मकसद का? चलिए बताता हूँ मकसद, अपना घर ले आए, क्या ये दरवाजा याद है? आए थे इस दरवाजे के पास आप एक दिन कहाँ बैठा आया था, आप दस्तक लगाए थे, मेरी माँ काम कर रही थी, मसरूफियत थी, कुरान की तिलावत कर रही थी घर के अंदर, आपने इसी दरवाजे पर कई पहले सलाम किए थे, आप मेरी माँ नहीं सुन पाई थी, मैं माँ के पेट में था, मैं आपके सलाम को सुन लिया था, उस सलाम का भी जवाब दिया, और अभी जो आपने सलाम किया इसका भी जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, या गो जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा। आपका रुतबा कितना है आला, आप है पीरे लासानी, अब्दुल कादिर जिलानी। आपका रुतबा कितना है आला, आप है पीरे लासानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। आपका रुतबा कितना है आला, आप है पीरे लासानी, अब्दुल कादिर जिलानी। सारी दुनिया में नहीं कोई तेरी करामत का सानी, अब्दुल कादिर जिलानी। कोयल भाई कोयल की तो आवाज नहीं है, लेकिन गुस्सा नहीं रहा है, गुस्सा नहीं रहा है, सिमान की तरह हो जाएगा। हाँ जो है रात पड़ रहा था, रबड़ की तरह बढ़िया उठने के बाद बोलता है कि लाठी लेकर के इस बार घूम रहे थे, यहाँ करके देख रहा था, तो पूछ रहा था भैया आपसे बचा हुआ कहीं इस तरह चौकीदार की तरह घूम रहे हैं, तो वो बोलता कि नहीं तो ऐसे मोटर समझ है, तो कहा कि लो बोले ना तो ऐसे हम तो ओकरा खोजेंगे थोड़ा के तो इस तरह नहीं कीजिएगा, अगर इस तरह का मामला तो मुझको नहीं भी खोजिएगा, सुभाष इमाम साहब खोजिएगा, वही हमको बोला है, झूम के कहिए सुभान अल्लाह। एक बार बोल दीजिए या गौस अल-मदद, या गौस। आपका रुतबा कितना है आला, आप है पीरे लासानी, अब्दुल कादिर जिलानी। सारी दुनिया मैं नहीं कोई तेरी करामत का सानी, अब्दुल कादिर जिलानी। चोरों को अब्दाल किया, खूंखार लुटेरों को भी वली, खूंखार लुटेरों को भी वली। चोरों को अब्दाल किया, खूंखार लुटेरों को भी वली, खूंखार लुटेरों को भी वली। आपके चश्मे रहमत ने क्या क्या न किया औलाद अली, क्या क्या न किया औलाद अली। धूम मचे फिर क्यों न तुम्हारी ए महबूबे सुबहानी, अब्दुल कादिर जिलानी। आपका रुतबा
रुतबा, आपका रुतबा। उनका रुतबा क्या कहते हैं? उनसे पूछा गया था, हुजूर इतने बड़े आप पावरफुल वली हैं, आपका रुतबा, आपका मर्तबा और सहाबा किराम का मर्तबा आपका बड़ा है या सहाबा किराम का मर्तबा बड़ा है? तो वैसे आजम फरमाते हैं, पूछने वालों सुनो, इतने बड़े पावरफुल वली वो क्या दिखाते हैं? सहाबा किराम की निस्बत, सहाबा किराम के ताल्लुक से तुमने पूछा है? सुनो, सहाबा किराम जिस घोड़े पर बैठकर सफर के लिए, जंग के लिए निकलते थे, उस घोड़े के वो क्या करते हैं? पांव के निचले हिस्से खूली से, पांव के टांगों के टापुओं से जो धूल उड़ करके नाक में बैठा करता था, मैं उस धूल के बराबर नहीं, उस धूल के बराबर डूबी हुई कश्ती कोई और मुसलमान इतने बड़े बड़े वली बड़ी जिस रात में आप बैठे हैं पीर को आपने याद किया है, दुनिया की तमाम बातों को तोड़ के आपने पेश किया है। अल्लाह की दुआ है मेरे गरीब दोस्त ए अल्लाह इस मोहल्ले के जितने छोटे माँ-बाप बैठे हैं मेरे गरीब अपने महबूब दुआ फिर हमें पीर के सदक़े मेरे गरीब तमाम के कब्रों में रहमतुल्लाह की बारिशें फरमा, उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इंशाअल्लाह मौका मिला गुफ्तगू शीर चुकी है, सिलसिला मिल चुका है। भाई किराम सरे शाम से लेकर तब दिन जमड़ी के साथ बैठे हैं, इन्हीं उलमाए किराम तो बस आसा है राष्ट्र बोल दिया। अल्लाह ताला से दुआ है जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे तेरा और तेरे महबूब का गुण गाते रहे, जब इस दुनिया से आंखें बंद हो सदा पे जारी हो बड़ी बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आइए खड़े हो जाए, सलाम।